तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजाइटी को पूरी तरीके से दिमाग से कैसे निकाल कर बाहर फेंकें, ताकि ये एंजाइटी हमें हमारी जिंदगी को कंट्रोल ना कर पाए। हम अच्छे से जिंदगी जी पाए, खुशी से जी पाए, सारी जो मतलब हम पहले खुश रहते थे वैसे हम जिंदगी कैसे बना पाए, इस दिमाग से कैसे उस एंजाइटी को और उसके किए हुए कुछ बेकार बेकार हमारे साथ इंसिडेंट को कैसे खत्म करें, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा एंड में कि ये सारी चीजें, इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने दिमाग से ये सारी प्रॉब्लम्स को और एंजाइटी को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे अपने दिमाग से निकालकर एंजाइटी को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजाइटी क्या है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंजाइटी में हम बहुत सारी चीजें हमारे साथ होने लगती है। सबसे पहली जो है वो है गैस्ट्रिक इश्यूज। ठीक है, दूसरी होती है कि हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। और तीसरी चीज है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बेकार होने वाला है। ठीक है, और उस डर की वजह से हम कोशिश भी नहीं करते कि कुछ हम करें, आगे कुछ करें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हमें एंजाइटी नहीं होती है तो हम हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छी चीजें चल रही होती है और हम खुद के ऊपर ध्यान भी नहीं देते, असलियत में मैं बताऊं तो। बट जब एंजाइटी होती है तो आपने देखा होगा कि हमारी खुशी जो है वो निकल जाती है। ठीक है, काफी लोग, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अबनॉर्मल हो चुके हैं, बाकी लोगों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम अभी ठीक नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे एंजाइटी हो चुकी है, मुझे ये ऐसा हो गया है, मुझे वैसा हो गया है। बट ये एक बहुत बड़ी पिक्चर आप क्रिएट कर रहे हो आपके माइंड में। हालांकि प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है, आप प्रॉब्लम्स को उतनी बड़ी कर रहे हो। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मोस्टली बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मेरे फैमिली में मेरे डैड मुझे कहा करते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी मुसीबत मोल लेती है। कैसे? क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करे होते हैं, वो लोग गूगल पे अपने सिम्टम्स को सर्च नहीं करते, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, इंसोमेनिया, ऐसे बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स के बारे में वो लोग ये सारी चीजों से खफा होते हैं। इसीलिए वो लोगों को इतने सिम्टम्स नहीं होते। इस चीज को खास ध्यान दो दोस्तों। ठीक है, वो लोगों को इतने सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि उन लोगों को उन लोगों ने अपने सिम्टम्स को सर्च ही नहीं किया है। तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी और मुसीबत मोल देता है। ठीक है, तो जो अनपढ़ होते हैं वो लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम आप देखोगे नहीं। वो लोग सिर्फ ये कहेंगे कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या आज कुछ मूड नहीं कर रहा है, बस यही बात कहेंगे। या तो कहेंगे आज शरीर में जान नहीं लग रहा है, आप देखोगे तो यही कहेंगे। बट उनके अपोनेंट जो लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जो लोग समझते हैं कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, हमारे सिम्टम्स को सर्च कर रहे हैं, फिर बार बार सिम्टम्स को सर्च करते हैं, बार बार सिम्टम्स को सर्च करने की वजह से क्या होता है, उनके एक एक सिम्टम्स और डेवलप होने लगते हैं। कभी उनको लगता है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, फिर एंजाइटी के बारे में सर्च करते हैं, फिर एंजाइटी से कुछ आर्टिकल पढ़ते पढ़ते उनको पता चलता है कि हेल्थ एंजाइटी भी डेवलप होती है, फिर हेल्थ एंजाइटी के बारे में वो सर्च करते हैं, फिर धीरे 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 ऐसे ही करते करते इंसोमेनिया, नेगेटिव थॉट्स, ऐसे बहुत सारी डिसऑर्डर के बारे में वो लोग जान जाते हैं और उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स और डेवलप होने लगती है। ये काफी लोग गलती करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। खुद को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर जो है उन्हें उनका काम करने दीजिए, डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखिए। वो सभी चीजें जो है वो डॉक्टर ऐसे ही नहीं बने हैं। ठीक है, तो हमें जो है डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, हम अपने सिम्टम्स को देखो, हालांकि मैं जानता हूं कि काफी लोग जो है प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ पाते, अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, इसीलिए हमारे सिम्टम्स को हम सर्च करते हैं, जिसकी वजह से। बट ये गलत है दोस्तों, खुद के सिम्टम्स को कभी भी गूगल या यूट्यूब पे सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आपके एंजाइटी, डिप्रेशन और आपकी माइंड बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे माइंड में एक दिन में कितने थॉट्स आते आते जाते रहते हैं, है ना। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसे बंद करना होगा। अगर वो चीज बंद करोगे, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स,
ठीक है, जो नेगेटिव थॉट्स है, एंजाइटी है, अगर वो चीज को बंद करना है तो सबसे पहले आप लोगों को आपके गूगल या यूट्यूब में जो आप सर्च करते हो सिम्टम्स, उससे दूर रहना होगा। सबसे पहला काम ये करना है आप लोगों को। दूसरी काम करनी है कि काफी लोग एंजाइटी में गलत चीजें करते हैं, जैसे कि कोई लोग मैस्टरब्यूशन करते हैं, कुछ लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं, कुछ लोग घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते। काफी लोग ऐसा करते हैं कि मैं डर गया हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, अगर घर से मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे कुछ हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। एक बार आप ट्राई करके देखना कि एक बार आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करना। आप एक दिन डरोगे, दूसरे दिन डरोगे, तीसरे दिन डरोगे, बट चौथे दिन आप जरूर, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट लेवल आएगा कि हाँ, मैं जब बाहर जा रहा हूं, मैं डर तो रहा हूं, बट लेकिन जब मैं उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो चीज ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जा रही है। आप ये चीज कोशिश करके देखिए, ये चीज आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज कर सकते हैं हमारे दिमाग से निकालने के लिए। सबसे पहले आप जितने भी लोग एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में उठिए दोस्तों। आप ऐसा मत कीजिए कि मुझे एंजाइटी हो गई है, मैं लेटा रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा। इससे कभी भी आप बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो एंजाइटी है दोस्तों, जितना इसे डेवलप होने में टाइम लगा है, उतना ही इसे रिकवर होने में भी टाइम लगता है, तकरीबन उससे ज्यादा ही। तो उस चीज को खास ध्यान रखना। दुनिया में जो कोई भी ऐसा बोल रहा है ना दोस्तों कि एंजाइटी 1 महीने में ठीक कर देंगे, 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी कोई भी आपको इस प्रॉब्लम से ऐसे नहीं निकाल सकता। वो समझ जाना, वो बेकार की बातें कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीजें हैं, जैसे कि थोड़ा सा और आगे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि एंजाइटी की वजह से आप घर में बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ बाहर नहीं निकल रहे हो घर से, और एंजाइटी से पहले आप जो डेली बेसिस पे करते थे, जिसमें जो काम करके आपको मजा आता था, वो चीज भी आपने बंद कर दिया होगा, बट आप लोगों को वो सारी चीजें करनी है। आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी है, क्योंकि आप डिप्रेशन के अंदर भी हो, आपको डिप्रेशन भी है, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियां ढूंढनी है। क्योंकि अगर आप खुद को डिजायर फील नहीं कराओगे, एक सेटिस्फैक्शन वाली फील खुद से नहीं कराओगे, चाहे फेक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप फेक सेटिस्फैक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन सेटिस्फैक्शन दो खुद को। क्योंकि जब तक आप खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं दोगे कि हाँ मैं खुश हूं, ये चीज करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, किसी की मदद करके मुझे बहुत अच्छी लगी है, किसी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ये चीजों से आपकी जो अंदर की जो ब्रेन कैपेसिटी है, ठीक है, जो सैडनेस को लेकर चल रहे हो आप, वो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। वो फिर आपके अंदर एक अजीब सा एक मोटिवेशन आएगी, एक खुशी माहौल बनेगी आपके अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें होगी। मॉर्निंग में आप योगा करिए दोस्तों, बहुत ज्यादा लाभदायक है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे अच्छे डेवलप होते हैं योगा करने से, ठीक है, न्यूरॉन्स अच्छे होते हैं हमारे। तो खास करके अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो प्लीज आप योगा करिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी की जो बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिमाग से कैसे इसे निकालना है। सबसे पहली बात तो देखो, अगर दिमाग से आप लोगों को निकालना है तो जितने भी स्टेप्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, उसे फॉलो करना होगा। और ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली इसे फॉलो करना होगा 4 to 6 मंथ के लिए, तब जाकर आपके अंदर आप इंप्रूवमेंट देखोगे। उसके बाद मैं आप लोगों को जो फाइनल मैंने आपको बताया था कि एंड के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप दिमाग से निकाल सकते हैं। कभी भी आपको एंजाइटी फील हो, या कभी भी आपको लगे कि हाँ आज मेरा आखिरी दिन है, या कभी भी आपको पैनिक अटैक आए, या आपको ऐसा लगे कि बस अब मैं कभी भी मर सकता हूं या कुछ भी हो सकता है, ये मेरे साथ हो चुका है। एक एक सेकंड मुझे ऐसा लगता था कि बस आज मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा मुझे। बट मैं आप लोगों को बता दूं इससे कैसे डील करना है। इससे डील ऐसे करना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं। खुद को बोलना है, जब भी आपको ऐसा नेगेटिव थॉट्स आए तो खुद को बोलना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं फेस कर रहा हूं, और मैं इस सारी चीजों से बहुत जल्दी निकलने वाला हूं। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। मैं इससे लड़ता ही रहूंगा तब तक जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाती। मैं इससे बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, यहां तक कि मैं अपने सबसे बड़े डर को आज बहुत मेहनत से फेस करूंगा और बहुत ढीठ बढ़कर उसके सामने खड़ा रहूंगा, ताकि ये चीज मुझे कभी भी जिंदगी में परेशान ना करे।
आपको कभी भी दोस्तों ये अफर्मेशंस आप लोगों को लग रहा होगा ये एक बहुत छोटी चीज है, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं, उसी अफर्मेशंस की ताकत की वजह से आज मैं यहां पर बैठा हूं। अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के अंदर एक जिद पैदा करती है, एक पॉजिटिविटी पैदा करती है और आपको बार बार ये सिग्नल देती है, ये बार बार नोटिफिकेशन देती है कि हाँ आपको इससे लड़ना है, इससे बाहर निकलना है। क्योंकि अगर कोई चीज आपको हासिल करनी है दोस्तों, तो सबसे पहले उसे सोचना होगा। जब तक आप सोचोगे नहीं तो वो चीज आपके लिए आप हासिल कैसे करोगे, है ना। तो सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप सोचते हो तो जरूर आप इस चीज से निकलोगे। अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप खुद को मायूस रखोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो इसी चीज में फंसे रह जाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इस चीज को दिमाग से निकाल कर फेंकना है तो आपको दिमाग का ही मदद लेना है। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए तुरंत उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, चाहे कितने भी नेगेटिव हो आप। मैं भी था दोस्तों, मैं भी खुद 1-1.5 सालों से नेगेटिव था, बट जब मुझे पता चला कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में बैठते ही जा रहे हैं, तो मैंने उस नेगेटिव थॉट्स के अल्टरनेटिव में एक पॉजिटिव थॉट्स बनाना शुरू कर दिया। हर बार जब भी मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता था। चाहे मेरे साथ नहीं होता था पॉजिटिव, बट लेकिन फिर भी मैं उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता रहता था। और यही करते करते मैंने देखा है दोस्तों, 4 to 6 मंथ में मेरी ऑटोमेटिकली जो माइंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग गई। ऑटोमेटिकली पता नहीं, मेरे जितने भी नेगेटिव थॉट्स बने हुए थे वो ऑटोमेटिकली टूटने लग गए, बीच बीच में ब्रेक होने लग गए, जिसकी वजह से मुझे वो नेगेटिव थॉट्स ही आने बंद हो गए। और ये सारी चीजें अचानक हो गई दोस्तों, और यही चीज आप लोगों को भी करनी है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ चीजें सीखने मिली होगी। तो ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, और उन लोगों की भी मदद कीजिए जो इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आए ये सारी चीजें क्या है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट संडे, ठीक है, नेक्स्ट संडे हम लाइव सेशन करेंगे ताकि जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हम क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।